गधा और नमक का भार। एक बार एक पैडलर रहता था। पैडलर ने सभी प्रकार के सामान बेचे। किसानों के लिए मजबूत जूते और महिलाओं को गर्म और मीठा रखने के लिए उनकी प्रेमिकाओं गर्म ऊनी शॉल के लिए सुंदर ट्रिनकेट, बच्चों के लिए चिपचिपा टॉफी स्कूल से वापस जाने के लिए। कुछ दिनों में उसने फल बेचे और दूसरे दिन केटल्स। अपने सभी माल को ले जाने के लिए पैडलर के पास एक गधा था। हर सुबह पैडलर ने गधे को अपने माल के साथ लोड किया। दोनों फार्म हाउस से फार्म हाउस, गांव से गांव और बाजार से बाजार तक पैदल चले गए। पैडलर हमेशा आगे बढ़ता था। जैसे जैसे वह जाता गया वैसे वैसे सीटी बजाता गया। गरीब गधे ने पीछा किया, जितना वह अपने मालिक के साथ रखने और अपने भार के वजन के नीचे कराहने की कोशिश कर रहा था। हर शाम उनके माल बेचे जाते हैं। पैडलर और उनके गधे अपने घर जाते हैं। पैडलर दिन की टेकिंग से प्रसन्न होकर अपनी जेब में पेनीज को घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। गरीब बूढ़ा गधा दिन भर भारी बोरियों को ले जाने से पैर की खराश और थके हुए का पालन करेगा। आह, मेरे गरीब पैर, ओह मेरा दर्द वापस। गधा हर रात विलाप करता था क्योंकि वह अपने स्थिर स्थान पर घास पर गिर गया था। पुरानी ग्रे बिल्ली जो गधे के साथ स्थिर साझा करती थी, वह अपना सिर हिलाती थी और आहें भरती थी। गरीब बूढ़ा गधा, वो खुद से कहती, और रात में फिसल जाती। एक सुबह पैडलर ने गरीब गधे को 1 दर्जन बोरियों से भरा। बोरे नमक से भरे हुए थे और गधे के सामान्य भार से बहुत भारी थे। गधा वजन के नीचे कराहता है, लेकिन इसे धैर्य से बोर करता है, जैसा कि उसने हमेशा किया था। मैं इस नमक पर आज एक अच्छा लाभ कमाऊंगा, गधे को पैडलर ने कहा, जैसा कि उन्होंने बंद किया। ऐसी महिला नहीं है जिसे खाना पकाने के लिए नमक खरीदने की ज़रूरत नहीं है और वे मुझे इसके लिए अच्छा भुगतान करेंगे। मैं आज रात एक अमीर आदमी बनूंगा। और पैडलर ने सड़क के बीच में थोड़ा जिग नृत्य किया। गधा केवल अपनी पीठ पर भारी भार और आगे के दिन के बारे में सोच सकता था। गधा पैडलर के पीछे पीछे चला गया। सूरज अब आसमान में ऊंचा था। गधा गर्म और थका हुआ था और पानी पीने के लिए तरस रहा था। आगे वह जानता था, वहां शांत। ओह, मदद करो, मदद! गधे को आतंक में झोंक दिया। उसके पैर पानी में पागल हो गए। मैं निश्चित रूप से अपनी पीठ पर इस भयानक भार के साथ डूब जाऊंगा। बेशक बोरे हल्के थे, क्योंकि नमक पानी में घुल गया था, लेकिन गधे को यह पता नहीं था। आखिर में अपने आप को मेरे बोझ से छुटकारा पाने का एक तरीका, उसने सोचा और अपनी महान खोज पर खुशी के साथ भटक गया। उस रात उन्होंने ग्रे बिल्ली को बताया कि कैसे वह फिसल गया था और धारा में गिर गया था और कैसे, जब वह बाहर चढ़ गया था, तो उसका भार इतना हल्का हो गया था। मेरे लिए कोई और अधिक भारी भार नहीं है, गधे को घोषित किया, बहुत प्रसन्न महसूस किया। हर बार यह मेरे लिए बहुत अधिक हो जाता है। मुझे बस इतना करना है कि एक धारा में गिरने का नाटक करना है और मेरा भार जादू से कम हो जाएगा। ग्रे बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। बेचारा बूढ़ा गधा, उसने कहा, और रात में फिसल गई। अगली सुबह पैडलर ने बंदर को फिर से लोड किया, इस बार कपड़े की गांठों के साथ जिसे वह अगले गांव में बेचना चाहता था। आज सावधान पुराने गधे, उन्होंने कहा कि वे बंद कर दिया। मैंने कल पैसा नहीं कमाया, मुझे आज दोगुना कमाई करनी चाहिए या हम आज रात भूखे बिस्तर पर चले जाएंगे। गधा पैडलर के पीछे पीछे चला गया और कपड़े के वजन के नीचे कराह उठा। उसकी पीठ पहले से कहीं ज्यादा दर्द कर रही थी और उसके पैर उसे मार रहे थे। उसने जितनी जल्दी हो सके एक धारा खोजने का संकल्प लिया। जैसा कि किस्मत में होगा, पैडलर ने वही रास्ता अपनाया जो उसने पिछले दिन लिया था और बहुत जल्द वे उसी धारा में आ गए। गधा बहुत आगे बढ़ गया, हालांकि बहुत प्यास लगी थी और फिसलने का नाटक कर रहा था। उसने अपने पैरों को लात मारी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी पीठ पर बंडल ठीक से भिगोया गया था। एक पल में मेरा बोझ गायब हो जाएगा, उन्होंने खुद को बताया और कुछ और के बारे में बताया। मदद, मदद! वह रोया। इस बीच पैडलर धारा में चला गया और खुद को बैंक में ले गया। भयभीत गधे को पानी से बाहर निकालने में मदद की। उस रात गधा एक उदास और दब्बू प्राणी था। उसे फिर से घर के रास्ते में कपड़े की बहुत भारी, लथपथ और टपकने वाली गांठों को ले जाना पड़ा। उसकी पीठ वास्तव में दर्द कर रही थी और जो बदतर था, उसने एक ठंड पकड़ ली थी। वह भूसे में बुरी तरह छींकता था। पुरानी ग्रे बिल्ली ने उसे देखा और आहें भरी। गरीब बूढ़ा गधा, उसने कहा, और रात में फिसल गया।